नमस्कार जी। सर। क्या नाम है जी आपका? रजनी दासी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से हूँ, गया जिला की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जून 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थीं? जी मैं राधा स्वामी के पंथ से जुड़ी थी और अन्य देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता वो मैं किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी हमारे पिताजी जो हैं फादर इन लॉ वो जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बेटा ये मतलब एक सतमार्ग का भक्ति है, इस भक्ति में मतलब हर आदमी सुखित है, कोई रोग कोई बीमारी किसी तरह का पीड़ा कष्ट नहीं होगा। जो मतलब सद्भक्ति करता है, हम लोग इधर उधर आज तक जो भी भक्ति की हो हमारा भक्ति बेकार था, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी का भक्ति आज के बाद किया करेंगे। संत रामपाल जी जो हैं हमारे सारे दुखों का निवारण करते हैं। हमारे फादर इन लॉ पहले जुटे थे, वो कुछ दिन बाद हम लोग को बोले कि हरियाणा बरवाला में जा कर के संत रामपाल जी से दीक्षा लेना है, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी से बरवाला में जाकर 2014 10 जून को नाम दीक्षा लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी संत रामपाल जी नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे बहुत सारे लाभ हुए जो हम नहीं बता सकते। जैसे में रोग बीमारी जो संसारिक सुख होता है, एक मतलब परिवार को अच्छा खाना पीना रहन सहन सभी चाहते, कोई नहीं चाहता कि हम गरीबी में जीवन व्यतीत करें, कम कमाएं और ज़्यादा गवाएं। नहीं, हमारे संत रामपाल जी की इतनी दया हुई कि जितना है उतना में मतलब हम लोग 5 फैमिली हैं हम लोग, वो उनका गुजर बसर बहुत अच्छे से हुआ। साथ जो भक्ति हम कल कर रहे थे राधा स्वामी या अन्य देवी देवता का, उनसे नहीं मिल रहा था। पर जब से हम लोग संत रामपाल जी के शरण में आए, दिन दुगनी रात चौगनी वाली जो बात है उतना मतलब बरकत होता है। हमारे संत रामपाल जी जितना कमाई है उसी में इतना बरकत दी है कि आज हम लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ और मुझे बहुत सारे लाभ हुए, और एक मतलब लाभ सबसे बड़ा लाभ तो संत रामपाल जी के शरण में आने से मुझे ये हुए कि हमारी 2 बेटियां थी पहले से, और 7 साल बाद मतलब कोई बच्चा नहीं होता था। कभी मतलब बहुत मतलब दुखित रहते थे, लगता था कि अब हमको लड़का नहीं होगा। एक बार हुआ भी तो तीसरा भी लड़की ही था, इसलिए हम उसको मतलब नहीं रखना चाहते थे। पर संत रामपाल जी के दया से इतना मतलब दया मालिक मेरे ऊपर किए कि 7 साल बाद हम पीरियड होते गए पूरा कंटिन्यू 9 मंथ, और हमको पता भी नहीं चला कि मेरे घर में बच्चा है। और जब 3 मंथ प्लस हो गया तब हमको महसूस हुआ कि मेरा तबीयत कुछ ख़राब लगने लगा। तो हम डॉक्टर के पास गए कि मेरा तबीयत ऐसे क्यों ख़राब लग रहा है, जबकि उससे पहले मैं 2 बार माँ बन चुकी थी। उन लोग के समय में ऐसा नहीं होता था। उन लोग जब मैं माँ बनने वाली थी उस लोग के टाइम, तो मतलब 2 दिन बाद ही मेरा तबीयत खराब होता था, जिससे हमको आभास हो जाता था कि हमारे घर में कोई बच्चा है, इसलिए मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। पर इस बार ऐसा हुआ कि 3 मंथ प्लस हो गया, जब कंटिन्यू मेरे घर में बच्चा पूरी तरह कंप्लीट हो गया, तब मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब होने लगा। इस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई कि मैडम मेरे साथ देखिए ना, मेरा चक्कर मारता है, ऐसा वैसा जो भी मतलब प्रॉब्लम है मैंने मैडम को बताया। मैडम बोली कि ऐसे तो जो महिला गर्भवती होती है उनका होता है। बोले मैडम मैं तो पूरे मंथ पीरियड में हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता। डॉक्टर बोली कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के लिया, उसके बाद पता चलेगा। थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाके अल्ट्रासाउंड करवाई। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हो गया मेरा, वो डॉक्टर साहब से पूछ सर क्या बात है, मेरा क्या रिपोर्ट है। तो वो बोले कि तो आपके मतलब घर में आप प्रेग्नेंट हैं। बोले हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, हम तो पीरियड में हैं। तब कैसे हो सकते हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन आप 3 मंथ प्लस इसमें बच्चे का जान आ चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट हैं। पहले से कितने बच्चे हैं? बोले पहले से मेरे 2 बेटियां हैं। ये बोलने के बाद मैं वापस मैडम को रिपोर्ट दिखाई। मैडम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम बोले मैडम ऐसे कैसे हो गया? तो कैसे हो गया अब कैसे हम बताएं। संत रामपाल जी जो है वो मतलब मेरा पहले से इच्छा हुआ करता था कि शायद अब मैं हमको कभी लड़का नहीं होगा। लड़का की इच्छा कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा उभरते रहता था। हर किसी को देखने के बाद लगता था कि ये माँ बेटा है, काश एक मेरा भी बेटा होता, लेकिन अब नहीं होगा। और होता भी है सिजेरियन से, तो हम नहीं टेंशन लेना चाहते। शायद ऐसा कोई चमत्कार होता कि मालिक हमको भी एक लड़का दे देते, हमको मतलब परेशानी भी नहीं होता। और वही बात आज सच हुआ कि संत रामपाल जी की दया से 9 पीरियड भी हम होते गए, हमको पता भी नहीं चला। हमारे घर में 3 मंथ प्लस बच्चा रह भी गया। संत रामपाल जी की ऐसी रजा हुई जिनसे
हमारे बच्चा आज 1.5 साल का हो गया है और मालिक हमको वो शौक भी पूरा कर दिए। इसलिए 7 साल बाद में हमको वो शौक, वो खुशी मिल गई जो हम हमेशा मालिक से कहा करते थे। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मतलब 80 साल के हो चुके हैं, फिर भी अभी मालिक के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में सेवा देते हैं। अभी मतलब वो बिल्कुल फिट हैं, कहीं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि अभी देखा जाए तो 55 से 60 बरस के लोग को कहीं इधर प्रॉब्लम, कहीं उधर प्रॉब्लम। हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो उतने वरिष्ठ हो चुके हैं, फिर भी अभी संत रामपाल जी की सेवा पूरे मन लगन श्रद्धा से करते हैं और उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, संत रामपाल जी की दया से। आपको आज टीवी पर लाखों दर्शक देख रहे हैं, खासकर माताओं बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सभी माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत सारे माताएं बहनें देश विदेश हर जगह बच्चे को लेके पीड़ित है। किसी के पास बेटी है तो बेटा नहीं, किसी के पास बेटा है तो बेटी नहीं, और किसी के पास वो भी नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये ना होने का एक महिला को कितना बड़ा कष्ट होता है। धन संपत्ति कम हो बेसी हो उसमें तो लोग गुजर बसर कर लेते हैं, उसमें किसी का नहीं कुछ दिखा इसकी लगता, पर एक संतान ना होने का कष्ट हम समझ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे जो भी माताएं बहनें अगर इस चीज को देख रही हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो संत रामपाल जी के शरण में आए और भक्ति करें। और संत रामपाल जी सारे दुखों कष्टों का निवारण करते हैं, वो इन पे छोड़ दे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आया करता है, जो आप देखने के बाद उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे व्हाट्सएप नंबर, हर एक नंबर लिखा हुआ है, एक फ़ोन नंबर। आप उस फ़ोन नंबर के माध्यम से अपने अपने जो जहाँ के रहने वाले हैं उस नंबर से आप अपना निजी स्थान पे कांटेक्ट करके नाम दीक्षा संत रामपाल जी के शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सर।